साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जाहें क्या शान तुम्हारी है। वाह वाह वाह। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जाहें क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हज़रात मोहतरम, बड़ी शिद्दत से आप इंतज़ार कर रहे हैं शायर अहले सुन्नत मद्दाह मुस्तफ़ा जनाबे सोहराब कादरी को, और वो आपके रूबरू नहीं हो रहे हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह वो आएंगे, आप महजूज होंगे, नाते पाक की बरकतों से मालामाल होंगे बेशक। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। बेशक। ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। हज़रात मोहतरम ज़रा गौर करें आप, कुरान कह रहा है ऐ ईमान वालों इस्लाम में दाखिल हो जाओ काफ़ा, मुकम्मल तौर से। मतलब ये है कि हमारे दाखिले में कुछ ना कुछ कमी है। क्या बात। हमने कलमा तो पढ़ा है, लेकिन एडमिशन इन इस्लाम हमारा मुकम्मल नहीं है। अगर मुकम्मल होता, कलमा तैयबा के विर्द से, उसकी तस्दीक से ईमान मुकम्मल हो जाता, तो कुरान में ये आयत ना आती। एक तरफ कुरान ईमान वाला भी कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आखिर कोई राज तो है, कोई बात तो है, कोई वजह तो है, कोई सबब तो है जिसकी वजह से ये कुरान में फरमान अल्लाह का नाजिल हुआ है। आइए एक मिसाल के ज़रिए से इसे समझते हैं। ये जलसा सजा है और इसकी हदबंदी की गई है, जन्नत की क्यारी बनाई गई, जन्नत की जगह तैयार की गई है। अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा होगा, नबी के जुल्फ़े मुबारक की बातें होंगी, उनके लबहाए नाज पे गुफ्तगू की जाएगी, उसने मुस्तफ़ा पे तज़किरा किया जाएगा। इसलिए इस महफिल का इनेकाद हुआ है ताकि ईमान वालों के ईमान को जिला मिल जाए, उनके ईमान में हरारत आ जाए और उन्हें ताजगी महसूस हो। तमाम लोग आए अपने घरों को छोड़कर, बिस्तर को छोड़कर, एसी को छोड़कर, पंखों को छोड़कर, हवाओं को छोड़कर, आराम के तमाम जगहों को छोड़कर, इस रात के अंधेरे में जबकि नींद मुतलाशी है, आंख मुतलाशी है नींद की, दिल चाह रहा है कि सो जाए, लेकिन नबी के नाम पर जलसे में, इस्लाह मुआशरा के जलसे में शिरकत करने के लिए तमाम लोग आए हैं, लेकिन सबका आना बराबर नहीं है। आप देखें, कुछ लोग दुकानों पे खड़े हैं, कुछ लोग ग्राउंड के किनारे खड़े हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं, और कुछ जियाले मुसलमान हैं, कुछ अकीदतमंद है, कुछ मोहब्बत वाले हैं जो दरमियाने महफिल बैठे हुए हैं। यानी उनके आने में आपके आने में फ़र्क है। यहाँ से कोई बच्चा उठेगा और जाकर उनसे कह सकता है कि आप आइसक्रीम के ठेले के पास खड़े हैं, आप तो जलसे के नाम पे आए हैं, आप दुकान के पास खड़े हैं, आप तो जलसे के नाम पे आए हैं, आप तो नबी का जिक्र सुनने आए हैं, आपने अपने घर को छोड़ा है, लेकिन आपका आना मुकम्मल नहीं है, आपने अपने बिस्तर को छोड़ा है, लेकिन आपका आना मुकम्मल नहीं है, आपने बाल बच्चों को घर छोड़ कर आए आपका आना मुकम्मल नहीं, आराम के बिस्तर को छोड़ा लेकिन आना मुकम्मल नहीं है, और इस मजमे में बैठे हुए हैं, ये हमारे चचा जान है, कोई भी इनसे नहीं कहेगा, ये कल्बे महफिल में बैठे हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि आप आए हो तो मुकम्मल आ जाए, बल्कि सब कहेंगे कि ये घर छोड़ कर आए हैं तो मुकम्मल तौर से बयान सुनने के लिए बैठे हैं, नाते मुस्तफ़ा सुनने के लिए बैठे हैं। बस बात इतनी सी है, मैं समझाना चाहता हूँ, वो जो ठेले पे खड़े हैं, वो जो मेला देख रहे हैं, उनका आना
पढ़ना मुकम्मल नहीं है और आप मुकम्मल आए हैं। कुरान यूं ही बता रहा है कि तुम्हारा कलमा पढ़ लेना मुकम्मल नहीं है अगर तुम्हारे पेशानियों में सजदों की तड़प नहीं है। तुम्हारा कलमा पढ़ना मुकम्मल नहीं है अगर जुबान पे कुरान की तिलावत नहीं है। तुम्हारा कलमा पढ़ना मुकम्मल नहीं है अगर तूने रसूल से सच्चा इश्क नहीं किया। तुम्हारा कलमा पढ़ना मुकम्मल नहीं है अगर तूने दीन के लिए कुर्बानी पेश नहीं की। तुम्हारा कलमा पढ़ना मुकम्मल नहीं है अगर नमाजों की तड़प तुम्हारे अंदर नहीं रही। तुम्हारा कलमा पढ़ना मुकम्मल नहीं है अगर तुम्हारी बेटियां पर्दा नहीं करती। तुम्हारा कलमा पढ़ना मुकम्मल नहीं है अगर तुम्हारे घरों में नमाजियों की तादाद नहीं है। तुम्हारा कलमा पढ़ना मुकम्मल नहीं है अगर तुम दीन के सिपाही तैयार नहीं करते। तुम्हारा कलमा पढ़ना मुकम्मल नहीं है अगर मदरसे में तुम ताउन पेश नहीं करते। तुम्हारा कलमा पढ़ना मुकम्मल नहीं है अगर दीन के लिए अपने आप को मुकम्मल करके अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बना के चेहरे से भी मुसलमान बन जाओ, जिस्म से भी मुसलमान बन जाओ और पूरे दिल से मुसलमान बन जाओ। कुरान इसी को कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। ये जलसा है बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी मशक्क़तों के साथ। ये मेले लगाने के लिए नहीं, आपके ईमान को ताजगी पैदा कर देने के लिए, आपको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़ने के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया है। लेकिन हाल है मुसलमानों का, फिर कहते हम परेशान हैं, रोजी में बरकतें नहीं है, इतना कमा रहे हैं, धूप में जा जा के दुकान चला रहे हैं, फेरी कर रहे हैं, लेकिन बरकतें नहीं मिल रही है। जानते हो किस लिए? वजह यही है कि जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से हमने दिल नहीं लगाया। क्या आपके इलाके में ऐलान नहीं कराया गया? क्या बताया नहीं गया कि जलसा मुनाकिद होने वाला है और दस्तारबंदी भी होने वाली है? लोगों, अगर इसी तरीके से हमारा हाल रहा तो फिर रोना नहीं बल्कि सर पीट पीट के हम अपना सर खुद फोड़ लेंगे। कुरान कह रहा है, मन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू माईशतन दनका। लोगों, आज रोजी रोटी की शिकायतें की जा रही है। हर कोई आकर कह रहा है, हजरत बड़ी तंगी चल रही है, बड़ी मेहनतें हमने की है, कितना पैसा लगाया लेकिन मुनाफे नहीं हो रहा है, इतना पैसा हमने लगाया लेकिन बच नहीं रहा है, सब के सब परेशान है। कहीं बीमारी है, कहीं कोई कमी है, कहीं दिक्कत है, कहीं कोई फायदा नहीं है, यानी जो भी पूंजी लगाए खत्म हो जाता है। ऐ लोगों, आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान, अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह रिस्क बांटने वाला है। कुरान कहेगा यकीनन खैरुर राज़िकीन है, वो तो रिस्क अता करता है। हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह इतना करीम है, वो जो कलमा नहीं पढ़ते उन्हें भी रिस्क अता फरमाता है। हम तो अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह इतना करीम है, जो उसे एक नहीं मानता शिर्क करते हैं उनको भी अल्लाह रिस्क अता फरमाता है। लेकिन आओ सुनो, रिस्क की बरकतें खत्म हो गई, रिस्क में तंगियां आ गई, कुशादगी खत्म हो गई, लोग परेशान हो गए। पैसे हैं, दौलत है, सुकून नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि कुरान कह रहा है, वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेर लिया, रूह गर्दानी कर ली, अल्लाह उसके रिस्क को तंग कर देता है, उसकी रिस्क की बरकतें है। दुनिया पढ़ाने वाले, दुनिया की तालीम देने वाले, लाखों रुपए खर्च किया आपने, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाया। क्या आपके बच्चे ने बताया कि रिस्क में बरकत कहां से आएगी, सुकून कहां से मिलेगा, तमानियत कहां से आएगी? अल्लाह के जिक्र करने से। ये आपका बच्चा नहीं बताएगा, या आपके बच्चे से नहीं पता चलेगा। आपके बच्चे ने बहुत पैसा खर्चा कराया है, तब जाके तालीम हासिल की है। ये मदरसे के तलबा है। आज आपके जो चंदे, जो ज़कात और फितरे की रकम जो सोच सोच के आप देते हैं ना, उसी पैसे का फल निकलने वाला है, उसी का नतीजा निकलने वाला है। असातिज़ा की काविशें आने वाली है, उनकी
मेहनतें सामने आने वाली है। कुर्बानी का महीना चल रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी पेश करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था और छुरी भी चला दी थी। अल्लाह की बारगाह में इम्तिहान देने के लिए अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के खलील ने पूरी कोशिश की थी और पूरी तवज्जो पूरी दिलजमाई के साथ कुर्बानी पेश करने के लिए हाजिर हो गए थे। आज हमें वक्त नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में चंद रिकत अदा करने के लिए उसकी नमाजें, उसकी बारगाह में सजदे करने के लिए, उसकी इबादतें करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है कि वक्त की कुर्बानी दे सके। पैसों से इतनी मोहब्बत हो गई कि मदरसे चलाने के लिए, मस्जिद की मरम्मत के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन यही अगर डीजे बजवाना हो, ना डांस करवाना हो, नाच करवाना हो, गाने गनवाने हो, यानी फालतू हराम कारियों में खर्च करने हो, हजारों लोगों को बुलाकर खड़े खड़े खाना खिलवाना हो, लोगों की वाहवाही लेनी हो और वलीमा की लंबी दावतें करानी हो, तो ना जाने कहां से कर्ज ले लेकर काम किया जाता है। ये मदरसे बोसीदा होते चले जा रहे हैं। ये दीन के सिपाही, ये उलमाए किराम के हालात वो नागुफ्ताबे होते चले जा रहे हैं। ऐ कौम मुस्लिम, तू कहां जा रहा है? तेरी रविश किधर जा रही है? तेरा रास्ता किधर जा रहा है? अब भी न संभलोगे तो मिट जाओगे। लोग मिटाने के लिए तुले हुए हैं। अजानों पे देखो क्या हाल है, कुरान पे देखो कैसी बातें की जा रही है। हामिले जिस पे कुरान नाजिल हुआ उस नबी पे कैसी बातें की जा रही है, सहाबाए किराम पे गुस्ताखियां की जा रही है। तुम हो कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, तुम अपने बच्चे को आलिम दीन नहीं बना सकते। सोच तो बड़ी ऊंची है कि डॉक्टर बनेगा, सोच तो बड़ी ऊंची है कि इंजीनियर बनेगा, सोच तो बड़ी ऊंची है मिनिस्टर बनेगा, सोच तो बड़ी ऊंची है कि लीडर बनेगा। हाल ये है कि निकाह के वक्त में अगर कलमा पढ़ाया जाए तो कलमा पढ़ने का ढंग नहीं आता है। अगर कुरान की आयतें पढ़ाई जाए तो आयतें कुरान पढ़ नहीं सकता। कैसी तरक्की है तुम्हारी? जिस रब का दिया हुआ रिस्क खाते हो उसका नाम लेने का ढंग नहीं मालूम। जिस रब के हुक्म के, जिस रब के दिए हुए जिस्मानियात से तुम फायदा उठाते हो उस रब का नाम नहीं सही से ले सकते। कैसी बेतुकी जिंदगी है हमारी। और देखो जरा मदरसे की जिंदगी को, दाल रोटी खाकर, चटाई टूटी हुई चटाई पे बैठकर, टिपाई पे बैठकर अल्लाह रसूल के कलाम को पढ़ने वाले, हदीस को पढ़ने वाले, बांगे दुहल ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि तुमने लाखों रुपए खर्च किया, डॉक्टर बना दिया बेटे को। जरा सुनो, वो डॉक्टर कितना ही बड़ा हो जाए और सर्जन हो जाए, ऑपरेशन पे ऑपरेशन करता हो, लेकिन गारंटी नहीं है। आप मरीज लेकर जाओगे तो ये कहेगा कि ऑपरेशन बड़ा है, उसके लिए इतना पैसा लगेगा, इतने पैसे लेकर आओ। 50,000 लगेंगे, 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेंगे, इतने रकम लेकर आओ। डॉक्टर साहब मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे मरीज के इलाज कर दीजिए। वो कहेगा ऐसा नहीं चलता, अगर मैं ऐसे ही करता रहूं तो फिर मैंने इतना खर्च करके जो पड़ा है वो पैसा निकलेगा कहां से? अल्लाहू अकबर। वो धुतकार देगा, भगा देगा। गरीब हो अमीर हो सबसे पैसा लूटा जाता है कोई। और उसके बाद आओ इमाम साहब के पास, हुजूर वालिदे गिरामी की तबीयत अलील है, वालिदा बीमार चल रही है, बच्ची की तबीयत नहीं है, एक थोड़ा सा पानी दम कर दीजिए या चलिए मेरे घर पे मेरे बच्चे को दम कर दीजिए। इमाम साहब कहेंगे कि बताओ घर कहाँ है? चलो मैं चलता हूँ। अल्लाह अकबर। वो पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद सूरह दरूद पाक की तिलावत की है, सूरह इखलास की तिलावत की है, दम किया है। बाप का चेहरा मुस्कुराने लगा, हुजूर अब तो तबीयत बदलने लगी है। अल्लाह अकबर। कुरान की बरकतें। इमाम साहब जाने लगे तो कहेगा इमाम साहब फीस बताइए। कहा कौन सी फीस? कैसी फीस की बात करते हो? कहा मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा इतनी फीस दोगे तब जाकर तुम्हारा इलाज होगा, आप भी अपनी फीस बता दीजिए। तो वो कहेंगे इमाम साहब कि हम दुनिया कमाने के लिए नहीं बल्कि रहमान की रजा के लिए हमने दम किया है। अब तुम्हारे दौलत की जरूरत नहीं बल्कि महशर में नबी रहमत की जरूरत है, इसलिए हमने ये काम किया है। बहुत है ये मदरसे की नतीजे हैं। और आओ देखो आगे बढ़ते हुए वही डॉक्टर सर्जन है, ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन। उसके बाद कहेगा ऑपरेशन तो कर दूंगा, पैसा जमा कर दो। पैसा जमा हो गया, ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। अब कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा मरीज की जान तो बच जाएगी ना? ये बच जाएगा। डॉक्टर कहेगा ना, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ये पेपर लो, इस पे तुम लिखो कि अगर मरीज मर गया, उसका इलाज न हो सका
अगर इसका दम निकल गया, इसकी रूह निकल गई तो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा रिस्क है। हमने कहा है डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए, वारे तेरे लाखों रुपए की तालीम जो एक जान न बचा सके, वारे तेरे लाखों रुपए की तालीम जो एक मरीज को अच्छा न कर सके, गारंटी न दे सके। ऐ लोगों, आओ देखो मदरसे के साए में पलने वाले, ये मुस्तफा के सच्चे दीवाने, ये कुरान के खादिम, ये इस्लाम के नौकर, अल्लाहु अकबर। हमें कसम खा के कहता हूं, ये भी जान बचाने की बात नहीं करेंगे, ये भी कहेंगे कि जिंदगी और मौत देने का मालिक अल्लाह परवरदिगार आलम है। तुम्हारा बेटा लाखों रुपए कमा के, लाखों रुपए खर्च करा के, करोड़ों रुपए खर्च करा के अमेरिका और लंदन से डॉक्टर बन के आया, लेकिन गारंटी कोई नहीं है कि मरीज की जान बचा सके, क्योंकि उसका मौजू है बदन, उसका मौजू है जिस्म, वो जिस्म का इलाज करता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मदरसे का पढ़ने वाला अगरचे हाफिज हो, अगरचे कारी हो, अगरचे आलिम हो, अगरचे मुफ्ती हो, ये अगरचे तुम्हारी जान नहीं बचा सकता, लेकिन अल्लाह की कसम इस गुमराही और फितने के दौर में तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर सकता है, तुम्हारे ईमान। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। आओ इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। अब जुड़ना पड़ेगा, मस्जिदों से जुड़ना पड़ेगा, मदरसों से जुड़ना पड़ेगा, इसकी बिल्डिंगें बढ़ानी पड़ेगी, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। घर में अब गीत नहीं गाई जाएगी, कुरान की तिलावत की जाएगी। घर में अब डांस और गाने बाजे नहीं बजेंगे, नबी की नात पढ़ी जाएगी, नबी अल्लाह की हमदो सना किए जाएंगे। ऐ मुसलमानों, अब भी वक्त है, अपने हालात को बदल ले, अपने तरीके को बदल ले। कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। कैसे दाखिला होगा? कुरान बता दे रहा है रास्ता। ए कुरान, हम कैसे दाखिल होंगे इस्लाम में? ए कुरान, कौन सा रास्ता है, कौन सा तरीका है जिसमें इस्लाम में मुकम्मल दाखिला हो जाए? तो कुरान रास्ता भी बता रहा है, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चलो, इन्नहु अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। पता ये चला कि जितने गुनाह के काम है, शराब नोशी ये शैतान का रास्ता है, जुएबाजी ये शैतान का रास्ता है, सट्टेबाजी ये शैतान का रास्ता है, झूठ बोलना ये शैतान का रास्ता है, चुगली करना ये शैतान का रास्ता है, नमाजें छोड़ना ये शैतान का रास्ता है, कुरान से दूर हो जाना ये शैतान का रास्ता है, माँ बाप की नाफरमानी करना ये शैतान का रास्ता है, बीवी के हुकूक को अदा न करना ये शैतान का रास्ता है, बाल बच्चों की अच्छी तरबियत न करना ये शैतान का रास्ता है, उन्हें गुनाहों से न रोकना ये शैतान का रास्ता है। मतलब यह है, अगर हम गुनाहों से बाज आ जाए, शैतान के रास्ते से हटकर रहमान के रास्ते पे आ जाए, तो हमारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा, हमारा ईकान मुकम्मल हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्दे जिगर की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।